हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें। तो गाइज मेरा आज जो है कपड़ा का सफाई चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से कपड़ा रखा हुआ था। तो बारिश की वजह से मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी, बट एक बार जब हो जाता है तो टेंशन भी होने लगता है कि क्या यूज करें, क्योंकि बारिश का सबसे ज़्यादा बुरा यही होता है, कपड़ा सूखता नहीं है। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि चाहे जैसा भी मौसम रहे, आज तो मैं साफ़ करके ही रहूँगी, क्योंकि बच्चे कपड़े नहीं होते हैं, गंदा कपड़ा भी तो पहनने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने खाना बना के सीधे मैंने सोचा पहले कपड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी उठ जाएगी तो फिर काम करने देगी नहीं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कपड़ा ही मैं साफ़ करने में लग गई। वॉशिंग मशीन रहता है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, क्योंकि उसमें कपड़ा सूखा हुआ भी निकलता है, तो थोड़ा परेशानी कम होता है। और इसके लिए मैंने कोरोना में ही सोचा था कि सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन ही लूँगी, क्योंकि उसमें बहुत राहत मिलता है। क्योंकि मुंबई जैसा शहर में 3 महीना बारिश को झेलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने सोचा चलो अब उधर कपड़ा फूलने दे दिया, और मैंने सोचा तब तक मैं इधर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहीं तो मेरी बेटी उठ जाएगी तो फिर सारा काम मतलब ऐसे रह जाएगा। और बच्चे लोग के रहने के बाद एक होता है कि जो काम हो गया, जो काम नहीं हुआ तो दिन भर लग जाता है। अभी मेरे पति चले गए थे ऑफिस, और मेरी बेटी भी बड़ी वाली जा चुकी है स्कूल। तो तब तक मेरी छोटी वाली सोई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह में जो काम नहीं होता है तो पूरा दिन लग जाता है और फिर बहुत परेशानी होता है। एक बार कोई जब मेरी बेटी जग गई तो पहले बड़ी वाली छुट्टी में थी, तो वो संभालती थी थोड़ा बहुत और झगड़ा भी करती थी। तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा रही थी, चाहे कितना भी परेशानी हो। रूम का तो सफाई सुथरा रोज़ होना ही करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं। जैसे मैंने पोछा लगाया, मेरी बेटी जग गई, देख लो। और मैंने उसको इन्वॉल्व किया कि तब तक कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। थोड़ा मैं बैठी, उसके बाद गैलरी मेरा बचा हुआ ही था, तब तक मैं उठ गई थी। तो अब उसको देख खिला खिला के ही मैं काम करूँगी। थोड़ा देर खाएगी, तब तक मैं गैलरी धो लूँगी, नहीं तो फिर परेशान करेगी वो। तो मेरा गैलरी भी रोज़ का धोना हो जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा जो गमला का मिट्टी है वो सब बाहर आ जाता है, तो मुझे धोना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग बार बार गैलरी में ही जाते हैं। तो गाइज मेरा आज का काम मतलब बहुत ज़्यादा था काम। ऐसे तो कितना भी आज सोचती हूँ कि आज मेरा काम हो गया, कपड़ा साफ़ हो गया, पोछा लग गया, सारा सामान व्यवस्थित हो गया, तो दूसरे दिन कम काम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके दूसरे दिन भी उतना ही काम आ जाता है, इनफैक्ट ज़्यादा ही होता है। मेरा तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, कपड़े भी ज़्यादा हो जाता है सबको सुखाना। फिर मतलब ये छोटी वाली उठी है, उसको देखूँगी, फिर उसका स्नान, तो उसको तैयार कराना, खिलाना, तो उसमें ही टाइम चला जाता है। तब फिर दोपहर में मेरी बड़ी वाली को लाना पड़ता है, फिर उसको खिलाया। 2 बजे 2 बजे उसका छुट्टी होता है, तो आते आते 3 बज जाता है। तो ये तक काम करते करते मेरा कपड़ा साफ़ भी हो गया। मैंने स्नान करके ही मैं आके आज एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मेरा एक्सरसाइज मतलब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। खाना हो या नहीं हो, लेकिन एक्सरसाइज होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस दिन नहीं करती हूँ ना तो बहुत परेशानी होता है। ऐसा थकान थकान सा लगता है, शरीर मतलब फ्री नहीं लगता, भारी भारी सा लगता है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कि एक्सरसाइज मुझे जितना ही टाइम मिले मैं एक्सरसाइज करूँ ही करूँ। तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मेरी बेटी टीवी देख रही थी, तो मैं उसको देख देख के एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और सूर्य नमस्कार ही मैं कर रही थी, क्योंकि इसमें 12 स्टेप्स होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। मुझे थायराइड भी है, तो मैं थायराइड के लिए भी करती हूँ एक्सरसाइज, माइग्रेन सब। ये शादी के बाद बच्चे हुए एक बार, उसके बाद तो फिर देख लो बीमारियाँ का लाइन लग जाता है।
तो धीरे धीरे मैं जबकि एक्सरसाइज मैं मतलब शुरू से ही करती हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता है। कभी किया 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 महीना, फिर नहीं होता है। लेकिन जितना ही दिन करती हूँ उतना दिन बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मुझे लगता है एक्सरसाइज करना ही चाहिए। हर महिलाओं को करना चाहिए, चाहे लड़की, लड़का, बच्चा कोई भी हो, वो एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़रूरी रहता है एक्सरसाइज। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। जब हमारे पास टाइम था तो उस टाइम एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस पता नहीं था, और आज पता है तो टाइम नहीं मिलता है, ऐसा है। तो हाँ, मेरा अभी बीच में पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। मैं पढ़ाई कर मतलब एक बार अगर पढ़ाई छूट गया या एक्सरसाइज छूट गया तो जल्दी से फिर दोबारा लाइन पे लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं 9 बज गया, अभी टाइम 10 बज गया है, लेकिन मुझे अगर मैं छोड़ दूँगी तो फिर मुझे पता है कि दूसरे दिन अ, उस दिन भी छूट जाएगा। इसके करते-करते बहुत दिन लग जाता है। इसके लिए मुझे चाहे जितना ही हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, लेकिन एक्सरसाइज एनी हाउ करना ही करना है। तो मैं एक्सरसाइज मेरा हो गया था के बाद मैं जाऊँगी थोड़ा देर, 15 मिनट या 10 मिनट में आराम से आराम करूँगी, और फिर जाऊँगी मैं चाय पीऊँगी, तब खाना खाऊँगी। मैंने चाय भी अभी तक नहीं पिया था, क्योंकि काम में ही मैं लगी हुई थी। तो अब जाऊँगी मैं चाय बना के, थोड़ा चाय पीऊँगी और थोड़ा-सा बाबू के साथ खेलूँगी। उसके बाद फिर उसको स्नान कराऊँगी, और इसी बीच में मेरा खाना भी रहेगा, मैं खाना भी खाऊँगी। अभी क्योंकि लेट हो चुका है तो अभी नाश्ता करने का टाइम तो चला गया, इसके लिए मैं अभी एक ही बार खाना ही खाऊँगी, और फिर उसको सुलाने का रहेगा। अभी तो खैर उठी ही है, तो अभी उसके साथ अभी थोड़ा वो खेलेगी, फिर उसको मैं स्नान करा के खाना खिलाऊँगी, तब उसको सुला दूँगी। उसके बाद जब टाइम बचेगा तो तब थोड़ा बहुत मैं अपना भी देखूँगी, क्योंकि जब वो सो जाती है तो कुछ काम रहता है मेरा उस टाइम, तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ। अभी तो मेरा पढ़ाई भी नहीं ही हो रहा है, देखती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ ज़्यादातर, और मोबाइल का मेरा जो ऐप था जिससे मैं पढ़ती थी वो पता नहीं ख़राब हो गया है। तो एक बार मैं उसको पहले ठीक करवाती हूँ, उसके बाद मेरा बहुत काम भी बाधित हो रहा है उसकी वजह से। तो गाइस, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। बाकी आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस मेरा इतना ही था। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।